चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज आप सीखने वाले हैं ये कि आर्डिनो यूनो बोर्ड में आप किस तरीके से 1 से 10 तक आप सीरियल मॉनिटर पर किस तरीके से नंबर्स को आप प्रिंट कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल आपके M4R5 ओ लेवल के लिए होने वाला है, जो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कि एक बार आप पुश बटन को प्रेस करिए और 1 से 10 तक नंबर को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर दीजिए। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या होता है, ये हम यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हम ले चलते हैं कहाँ पर, वोकवी पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक सिमुलेशन नजर आएगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वोकवी। ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें आपको नजर भी आएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारे सामने वोकवी ओपन है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका सिमुलेशन आपको नजर आएगा। ये वो एरिया होता है जहाँ पर आपने कोड को लिखोगे, और ये वो एरिया है जहाँ पर आप जो है आउटपुट को चेक करोगे, देखोगे। और यहाँ पर आपको एरिया नजर आएगा, ये आपके सामने क्या रहेगा, सीरियल मॉनिटर रहेगा, जहाँ पर हम नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कोडिंग को करने वाले हैं, कैसे क्या इसका कोड होने वाला है, ये हम यहाँ पर बातों को समझेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आपको पुश बटन क्रिएट करना होगा जिसे हम प्रेस करें और 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक आपको यहाँ पर पुश बटन ले लेना है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ सामने पुश बटन। अगर नहीं मिलता तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड में सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो कि पिंस के बारे में दिया हुआ है। टोटल 4 पिन होती हैं, जो कि 3 पिन, यहाँ पर 2 पिन जो होती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर हम कोड पर। अब यहाँ कोड के बारे में चीजों को समझ लेते हैं। अच्छा, इसका कोड क्या होता है वो पहले आप समझ लो। हम यहाँ पर कोड को मेंशन कर देते हैं। कोड में एक एक लाइन को समझेंगे, कौन सी लाइन का क्या काम होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक इंटीजर लेना होगा, इंटीजर जो कि नंबर्स होता है। और यहाँ पर आपने मेंशन कर लेना है बटन, जो कि पुश बटन होने वाला है। तो बटन जो एक पिन होगा वो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं डिजिटल पिन 2 पर। ठीक है। ये हो गया इतना कुछ। और ये वाइड सेटअप रहेगा, वाइड सेटअप को आपको ऐसे रखना है, हटाना नहीं है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि पुट योर सेटअप कोड हेयर, हम यहाँ पर अपने कोड को अब लिखेंगे। ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, जो कि हमने यहाँ पर बटन के रूप में इसको लिखा हुआ है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अब हमें डिक्लेयर क्या करना होगा, पिन मोड। आप यहाँ पिन मोड को मेंशन कर देंगे ऐसे ही। और पिन मोड को लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बटन, जो कि बटन यहाँ पर पिन मोड पिन नंबर्स के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना इनपुट पुलअप का यूज करना है। ठीक है। अगर आप रजिस्टर का यूज नहीं कर रहे हो तब यहाँ पर इनपुट पुलअप का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट पुलअप का यूज करेंगे हम, क्योंकि रजिस्टर का यूज हम इसमें पुश बटन में नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे सेमी कॉलन और इंटरप्रेस करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम सीरियल मॉनिटर, सीरियल डॉट बिगिन होगा, सीरियल डॉट बिगिन, जो कि ये स्टार्ट करेगा कहाँ से, 9600। ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन। अब इन सभी लाइनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, कैसे हम लाइनों के बारे में समझेंगे। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कोड लिखना है, इक्वल इफ कंडीशन यहाँ पे सेट करना होगा। इक्वल इफ लगाने के बाद यहाँ पर आप लिखिएगा डिजिटल डिजिटल रीड, और ब्रैकेट में आपको लिख लेना है क्या, बटन। बटन की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल हो जाती है क्या, लो के, अगली लो रहता है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम मैसेज को लिख सकते हैं, इंटरफेस करेंगे और फिर इसके अंदर एक लूप लगा देंगे। और लूप लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप की मदद से। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल 1, क्योंकि नंबर में स्टार्ट कहाँ करना है, 1 से, सेमी कॉलन। और यहाँ पे क्या करना होगा, आई इज लेस देन इक्वल 10, मतलब 10 तक यहाँ पे नंबर जाना चाहिए जब हम पुश बटन को प्रेस करें। और इसमें एक एक का हमें इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट लगा देना है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, सीरियल प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट इन, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आई एन। यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट लाइन होगा। ठीक है, एल एन यूज करेंगे, प्रिंट लाइन। उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिख देंगे आई। उसके बाद सेमी कॉलन, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे डिले, कितने लेट चलना चाहिए वो आप यहाँ कर सकते हो, 500 कर लेते हैं, जो कि माइक्रो सेकेंड्स में होता है ऐसा टाइम। अब बाहर आएंगे यहाँ पर और क्या करना है आपने, अभी इंटरप्रेस करेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे देना है क्या, व्हाइल,
और ब्रैकेट लगाइएगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिजिटल रीड कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखिएगा बटन लिखने के बाद आपको इक्वल लो कर देना है, ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं एक एक लाइन को। पहले हम आउटपुट यहाँ पर शो करा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कोडिंग कर दिया है। कोडिंग करने के बाद आपको ये कनेक्शन करना होगा। आप कनेक्शन कैसे करना वो चीज देखिएगा। हमने यहाँ पर पिन जो बटन का मोड दिया हुआ है ना, पिन दिया हुआ है, पिन नंबर 2 दिया हुआ है। तो आपको ये जो बटन 1 नजर आ रहा है ना, इसको क्या करना है, आपको पिन डिजिटल पिन 2 से कनेक्ट कर देना है। और ये जो इस बटन का जो एक सिरा है ना, इसको क्या करना होगा, आपको कनेक्ट कर देना है कहाँ पे, ग्राउंड के साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ग्राउंड मिलेगा, तो इसको हम ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। बस इतना ही कुछ आपको करना है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम रहता है। अभी इस प्रोग्राम के बारे में समझ लीजिए कि क्या चीज कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, पुश बटन को डिजिटल पिन 2 से कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये आपका सेटअप रहेगा, जो कि क्या चीज हमें परफॉर्म करना है वो चीज नजर आएगा आपको। और पिन मोड जो बटन इनपुट पुलअप दिया हुआ है, ये बटन पिन को इनपुट बनाता है, और इंटरनल पुलअप जो होता है रजिस्टर, उसको इनेबल करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मिल जाएगा आपको सीरियल बिगिन, ये हमेशा सीरियल कम्युनिकेशन को 9600 बाउंड रेट पर स्टार्ट करता है, ठीक है। बाकी सीरियल मॉनिटर पर ये डेटा दिखा सकता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। फिर आपको आते हैं यहाँ पर लूप की तरफ। यहाँ पर लूप में आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर इफ डिजिटल रीड जो बटन लिखा हुआ है, अगर बटन प्रेस हो जाए तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें हैं, अगर बटन प्रेस हो तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वरना क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट हाई रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिजिटल बटन। यहाँ पे बटन हमने मेंशन कर दिया डिजिटल बटन के बारे में। और फिर आते हैं यहाँ पे फॉर लूप। अभी हमने इफ के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया, अब ये फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में हमने नंबर स्टार्ट किया 1 से लेकर के 10 तक, ये नंबर प्रिंट करने के लिए होगा। प्रिंट जो होगा प्रिंट लाइन पर होगा, जो कि आई की वैल्यू जो प्रिंट होगी, और डिले जो होगा वो 500 का होने वाला है। और लास्ट में जो फाइल हमने लगा रखा है, ये है बटन रिलीज होने तक वेट करता है, ताकि एक ही प्रेस में बार बार प्रिंट ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कराता है, उसके बाद अगला आप पुश बटन को प्रेस करते हैं, तभी नंबर ये प्रिंट कराएगा। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको इस प्लेस पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने। जैसे क्लिक करेंगे ना, अभी देखिए यहाँ पर कुछ एरर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बटन जो दिया है ना, बटन यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है, इस चीज को सही कर लेना। इस बटन को हम स्मॉल में लिखेंगे बी। उसके बाद रन कराते हैं। जैसे आपने रन कराया, यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक नंबर प्रिंट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक कोड को बना सकते हैं, और यहाँ पर हम एक कनेक्शन को भी स्थापित कर सकते हैं। किस तरीके से आप जो है यहाँ पर ऐसी चीजों को परफॉर्म करके देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, तो आपको इस कोड को याद रखना होगा। इसकी जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, इनके बारे में आपको समझ लेना है, ओके। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए यहीं तक, अगले प्रोग्राम के लिए आपको वेट करना है, ओके। टाटा बाय बाय।